बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, दुनिया का हर इंसान 4 किस्म की कैटेगरी जो कि सूरत अल बकरा के स्टार्ट में बयान की गई हैं, उनमें कहीं ना कहीं ज़रूर फॉल करता है। या तो वो मोमिन होगा, या फिर काफिर होगा, या मुनाफिक होगा, या फासिक होगा। अब हमें एज आ मुस्लिम अपना जायज़ा ज़रूर लेना है कि कहीं हम काफिर, मुनाफिक या फासिक की कैटेगरी में फॉल तो नहीं करते। इसके लिए हमें कुरान पाक को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा ताकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सूरत अल बकरा की पहली 5 आयत में अल्लाह ताला ने मोमिन और मुत्तकी शख्स की सफ़ात बयान की हैं। अगर कोई शख्स इन कैटेगरीज में से किसी एक का भी इनकार करता है तो वो काफिर कहलाएगा। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 6 और 7 में काफिरों के बारे में, उनके रवैयों के बारे में और उनके सजा के बारे में बयान किया गया है। सूरत अल बकरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का से हिजरत करने के बाद मदीना में नाज़िल हुई। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने काफिरों का हाल बयान किया है कि 12 साल आपके साथ रहने के बावजूद, हालांकि इन्होंने अपनी आंखों और अपने कानों से आपको कुरान पाक की तिलावत करते हुए सुना, अल्लाह ताला को ये पहचानते हैं, ये हर बात को जानते हैं, लेकिन नस्ली तासुब की वजह से, अपने कबीले की हमायत की वजह से और जेलसी फैक्टर की वजह से अगर ये तब ईमान नहीं लेकर आए तो अब ये ईमान नहीं लाएंगे। आप इनकी फिक्र करना छोड़ दें और अपने मिशन को मजीद मदीना में कंटिन्यू रखें। उन्हीं के रवैयों और जिद की वजह से अल्लाह ताला आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, हातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, के मोहर लगा दी अल्लाह ने उनके दिलों पर, व अला समहिम, और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पर पर्दा है, वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। क्योंकि इनके रवैये कफराना हैं, ये जिद पर अड़ चुके हैं, ये हसद में पड़ गए हैं। इल्म होने के बावजूद भी ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते और अल्लाह ताला की किताब और आखिरत पर यकीन नहीं करते। तो इनके इन्हीं हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी, यानी कि इनके दिल अब सील हो चुके हैं। अब इनमें मजीद हदायत दाखिल नहीं हो सकती। व्यूअर, जब इंसान का दिल सील हो जाता है तो फिर उनके कानों में अच्छी बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो इंसान फिर हदायत में दिलचस्पी लेना छोड़ देता है, जिसके बाद आंखें भी सच्चाई को देखना छोड़ देती हैं। इस तरह दिल, आंखें और कान हदायत वाली बातों को एक्सेप्ट नहीं करते और उनको अपने ही अमाल अच्छे लगते हैं और वो शैतान के दोस्त बन जाते हैं। और जब दिल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाते हैं तो फिर शैतान के लिए मुश्किल नहीं रहता है ऐसे इंसान को गुमराह करना, और ऐसे इंसान को फिर अपने अमाल भले लगने लगते हैं। काफरों की भी 2 किस्म की इकसाम है, इत्कादी काफर और अमली काफर। अगर हम इत्कादन मुसलमान भी हैं, हमारा मजहब इस्लाम भी है, लेकिन हम अगर अल्लाह ताला के किसी भी अहकाम को नहीं मानते, अगर हम नमाज अदा नहीं करते तो हम अमली काफर हैं, और फिर इसका मतलब है कि हम काफरों की कैटेगरी में ही फाल कर रहे हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक बहुत बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, पूरी कायनात इंसान के लिए और इंसान को अपने लिए पैदा किया है। याद रखिएगा, अगर हम अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करेंगे तो हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। हक को ना सुनना और दिल का सख्त हो जाना बदबख्ती की अलामत है। इसीलिए हमें ओपन हार्ट और ओपन आइज के साथ भलाई को वेलकम करना चाहिए, हर अच्छी बात को सुनना चाहिए और अल्लाह ताला की नाराजगी से डरना चाहिए। हाउ स्ट्रेंज कि हम अपने मकसद को पसे पुश्त डाल के अल्लाह ताला के अहकामात से लापरवाही बरत के कुरान पाक के अहकामात को इग्नोर कर कर और दुनिया की जिंदगी में खुश हो बैठे हैं, ये भूल के कि हमें हर वो अमाल जो हम दुनिया में कर रहे हैं इनका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें माफ करे, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाए। याद रखिएगा कि हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है, हमें अल्लाह ताला से हदायत की दुआ करनी चाहिए और इसके लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है, अगर हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो हमें अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। लास्ट में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। मेरे मौला हमें तौफीक दे कि हम अपने अमाल को बेहतर कर सकें, हमें हदायत अता फरमा। आमीन।